हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर में हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो मैं बच्चों आपको ये बोलना चाहूँगा, आप सभी का ये बहुत अच्छा डिसीज़न है कि आपने 11th क्लास में कॉमर्स ली। मैं तो कहूँगा कि हर बच्चे को कॉमर्स लेनी चाहिए। इसमें इतना वाइड स्कोप है, शायद अभी आप नए बच्चों आपको नहीं मालूम, लेकिन एज ए कॉमर्स टीचर मैं कहूँगा आपको बहुत ही अच्छा डिसीज़न है। और बिजनेस स्टडीज़ और जो आपका सब्जेक्ट है, इसको हिंदी में कहते हैं व्यावसायिक अध्ययन, इस सब्जेक्ट में आपको जितनी भी बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें हैं उसके बारे में धीरे धीरे पूरी नॉलेज होती चली जाएगी। 11th के बहुत सारे टॉपिक्स अभी आप पढ़ेंगे। एकल स्वामित्व है, सिंगल एंट्री है, कंपनी है, HUF हिंदू एंड डिवाइडेड फैमिली है, पार्टनरशिप है। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे और धीरे धीरे आपको ये बहुत अच्छी लगने जाएगी। 11th की बिजनेस स्टडी तो बहुत ही आसान है। इसके बाद फिर 12th की है प्लानिंग, कंट्रोलिंग, मार्केटिंग मैनेजमेंट, तो वो अलग है। तो दोनों साल में कुल मिला के आप जो भी पढ़ेंगे वो आपके आगे पूरी प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए भी और आपकी कॉमर्स की स्टडी के लिए भी बहुत बहुत काम आएगा। तो आज हम क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट नेचर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए क्या होता है बिजनेस, क्या उसका नेचर है, क्या उसका कॉन्सेप्ट है, सब पढ़ते हैं। तो बिना समय ख़राब करते हुए हम पढ़ाई की ओर चलते हैं। आइए, ये है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। क्या होता है बिजनेस? बिजनेस को हिंदी में व्यवसाय कहते हैं। द टर्म बिजनेस इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्क बिजी, देयरफॉर बिजनेस मीन्स बीइंग बिजी वगैरह। जो टर्म्स है बिजनेस, व्यवसाय, ये कहाँ से आई है? ये डिराइव्ड हुई है, एक वर्ड होता है बिजी, बिजी वर्ड से बना है बिजनेस। बी से बिजनेस, बी से बिजी। इसका मतलब, इसलिए जो बिजनेस है उसका मतलब हो गया बिजी रहना। ठीक है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं दिस वन, कि ये जो है पर्सन कितना बिजी है हर चीज़ में। तो बिजनेस का मतलब बस लगे रहो 24 आवर, बेशक 8-10 जो दुकान है, मान लो आप 12-15 घंटे खोल रहे हैं लेकिन, या बिजनेस चला रहे हैं अपना, लेकिन आपको काम 24 आवर करना पड़ता है, तो बिजी रहेंगे इसमें आप बहुत ज़्यादा। तो बिजनेस रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल रेगुलरली एंगेज इन एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू परचेज, प्रोडक्शन एंड और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद ए व्यू टू अर्न प्रॉफिट्स। ये इसकी डेफिनेशन है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से ऐलान कर लें। बिजनेस का मतलब एक उस ऑक्यूपेशन से है जिसमें लोग रेगुलरली एंगेज रहते हैं, लगे रहते हैं। किन एक्टिविटीज़ में? जो कि नंबर 1 या तो परचेज़ की होती है, या प्रोडक्शन की होती है, या नंबर 3 सेल ऑफ गुड्स की होती है, या सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आती है। खाली बिजनेस का मतलब गुड्स का बेचना ही नहीं है, सर्विसेज भी हैं, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ठीक है, गोडाउन वगैरह, ये सारी सर्विसेज हैं। तो बिजनेस का मतलब उस ऑक्यूपेशन से है जिसमें लोग रेगुलरली एंगेज लगे रहते हैं। रेगुलर बना रहा है तो मतलब आप उस काम को करते रहेंगे उन एक्टिविटीज़ में जो कि परचेज, या तो कुछ खरीदेंगे या कुछ प्रोडक्शन करेंगे या बेचेंगे गुड्स सर्विसेज को। क्यों? पैसे कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए। ठीक है, तो ये बिजनेस का मतलब है। बिजनेस को डिफाइन करें जाए तो ये इसकी डेफिनेशन है, आप इसको अच्छे से लर्न कर सकते हैं। Repeated buying and selling or manufacturing of goods and services with an intention to earn profit which involves the creation of wealth। बिजनेस को अगर आप डिफाइन करें तो क्या है? रिपीटेड बाइंग एंड सेलिंग और मैन्युफैक्चरिंग। रिपीटेड, बार बार, मतलब आप खरीदेंगे और बेचेंगे या मैन्युफैक्चर करेंगे, कुछ बनाएंगे गुड्स और सर्विसेज को इस इंटेंशन से ताकि आप प्रॉफिट कमा सकें। ठीक है, और विच इन्वॉल्व द क्रिएशन ऑफ वेल्थ, जिससे आपकी जो वेल्थ है वो भी क्रिएट हो जाएगी, इसमें ये भी शामिल है, धन संपदा भी बढ़ेगी। तो बिजनेस को इस तरह डिफाइन किया जा सकता है। इसमें नंबर 1 पे बाइंग, रेगुलर बाय करेंगे, नंबर 2 पे सेलिंग, रेगुलर सेलिंग करेंगे, नंबर 3 पे मैन्युफैक्चरिंग और गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये 3 बातें आपको जरूर लिखनी है कि बिजनेस में बाय होता है, सेलिंग होती है, और मैन्युफैक्चरिंग और गुड्स एंड सर्विसेज बोथ लिखनी है। क्यों? विद द इंटेंशन टू अर्न प्रॉफिट। तो ये इसकी डेफिनेशन है कि प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से आप ये तीनों काम लगातार करते रहते हैं और इससे अपने आप ही वेल्थ क्रिएशन भी हो जाता है।
ठीक है, तो ये काम हम बिजनेस में करते हैं। इसके एग्जांपल ले लिए जाएं, एक फैक्ट्री, एक रिटेल शॉप, ठीक है, अ फैक्ट्री, अ रिटेल शॉप, कमीशन एजेंट, ब्रोकर्स एक्सेट्रा, सारे कोई भी जो करते हैं सब बिजनेस है। और कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस ही चल रहा है अभी। पीपल अंडरटेक वेरियस एक्टिविटीज टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। लोग अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। दीज एक्टिविटीज़ कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू, दो ये उसमें डिवाइड हो सकती हैं, आगे क्लासिफाइड किया जा सकता है। नंबर एक, वन इकोनॉमिक एक्टिविटी और नंबर टू नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। दिस वन इज़ फर्स्ट एंड दिस वन इज़ सेकेंड, ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँ, जैसे नंबर वन ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मान लीजिए आप दिस वन। तो यहाँ पर आप देखो ये शेफ़ होटल में क्या कर रहा है, इसमें लिखा भी हुआ है शेफ़ कुकिंग इन अ रेस्टोरेंट। एक रेस्टोरेंट में अगर शेफ़ खाना बनाता है और वो पैसे के लिए काम करता है, ठीक है, उसे बना के बेचता अपनी सर्विसेज या गुड्स, तो ये होगी इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये पैसे कमाने के उद्देश्य से की जाती हैं। और नंबर सेकंड का अगर आप एग्जांपल लीजिए, एक हाउसवाइफ घर पे केक बना रही है बच्चों के लिए, या कुछ फ्रूट्स बना रही है, या कुछ भी बना रही है, मदर कुकिंग द फैमिली के लिए फूड बना रही है, तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। मतलब जिस एक्टिविटी में आप अपनी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के काम कर रहे हैं लेकिन बदले में आप पैसे नहीं लेंगे, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी लाती है। आइए डिटेल में पढ़ते हैं आगे इसके बारे में। ये तीन तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। नंबर वन इकोनॉमिक एक्टिविटी, नंबर टू नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी और नंबर तीन ह्यूमन एक्टिविटी, ठीक है। इसको आर्थिक क्रियाएं, अनार्थिक क्रियाएं भी हिंदी में कहते हैं, और ये मानवीय क्रियाएं, तीन होती हैं। डिटेल में पढ़ते हैं थोड़ा इनके बारे में। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, पढ़ते हैं, देखिए ये रही इकोनॉमिक एक्टिविटी, दिस वन। एक्टिविटीज़ अंडरटेकन टू अर्न मनी और मनी वर्थ। वो एक्टिविटीज़ जो पैसे कमाने के लिए या मनी वर्थ, मनी की तरह ही हो गया ये, मतलब पैसे कमाने के लिए, मेन कमाई जो करने के लिए होती हैं, आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ वेल्थ। जो प्रोडक्शन से जुड़ी होती हैं और एक्सचेंज ऑफ वेल्थ से जुड़ी होती हैं, वो एक्टिविटी कुल मिला के एक लाइन में बोला जाए तो पैसे कमाने के उद्देश्य से, प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से, मनी कमाने के उद्देश्य से जो एक्टिविटीज़ की जाती हैं उनको हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। फॉर एग्जांपल कोई एक फैक्ट्री चला रहा है, क्यों? पैसे कमाने हैं। कोई एक रिटेल शॉप चला रहा है, क्यों? क्योंकि पैसे कमाने हैं। कोई कल्टिवेटिंग कर रहा है, ठीक है, खेती कर रहा है, मतलब पैसे के उद्देश्य से काम कर रहा है। अब यहाँ एग्जांपल दे रखा है, ये फैक्ट्री चल रही है, तो ये सब आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी आएगा। मेन पर्पस होता है टू अर्न मनी, पैसा कमाना और मनी वर्थ, ठीक है। और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी, दीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन टू अर्न मनी एंड मनी वर्थ रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज एंड वेल्थ, ठीक है। वही पीछे वाली बात है कि जो पैसे कमाने के उद्देश्य से की जाती हैं, ठीक है, और इसमें ये प्रोडक्शन और वेल्थ से रिलेटेड होती हैं। एक फैक्ट्री चलाना, रिटेल शॉप चलाना, कल्टिवेटिंग लैंड, ज़मीन पे खेती करना, ये सारी चीज़ें आती हैं। इसको फर्दर तीन भागों में बांटा जा सकता है, बिजनेस में, प्रोफेशन में और एम्प्लॉयमेंट में। ये हम आगे बढ़ेंगे। करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी के? नंबर वन, इकोनॉमिक एक्टिविटी आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। ये वेल्थ की प्रोडक्शन जुड़ी होती है, धन संपदा का प्रोडक्शन होता है इसमें। सेकेंड, दीज आर अंडरटेकन टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। इसमें ह्यूमन वांट्स जो हैं वो सेटिस्फाई किए जाते हैं। नंबर थर्ड, दे आर परफॉर्म्ड विद एन एक्सपेक्टेशंस ऑफ अर्निंग मनी। ये क्यों की जाती हैं, परफॉर्म की जाती हैं, हम ये इस आशा से कि हम पैसे कमाएंगे। और नंबर फोर्थ, इट एक्ट्स एज एन बेसिस फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। ये एक समाज के, सोसाइटी के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बेस के तौर पर भी काम करती है। देखो क्या होती है, ये रहा हम पढ़ रहे हैं इसकी करैक्टरिस्टिक्स। नंबर वन, रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। इनका मेन काम जो होता है वो प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ से जुड़ा होता है। धन संपदा बढ़ाना, ठीक है, खूब पैसे कमाना इनका उद्देश्य होता है। नंबर सेकंड पे कहते हैं टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। क्यों हम करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी? ताकि कोई जो लोग हैं उनकी बहुत सारी आवश्यकताएं हैं और वो पूरा करने के लिए अब कोई भी सामान या वस्तुएं या गुड्स या सर्विसेज बेच रहा है तो वो ह्यूमन वांट्स को भी सेटिस्फाई करता है। नंबर थर्ड इसका करैक्टरिस्टिक्स है एक्सपेक्टेशन ऑफ अर्निंग मनी। हर किसी का मेन एम जो होता है क्या होता है? मनी कमाना, एक्सपेक्टेशन ऑफ मनी। ये हर बंदा, हर बिजनेस, हर फैक्ट्री, हर कंपनी, कोई भी है, उसका मेन उद्देश्य पैसा कमाना ही है। और रियल में देखा जाए तो यही इसका मेन ऑब्जेक्ट है, बिजनेस का भी है और इकोनॉमिक एक्टिविटी का भी है। और नंबर फोर्थ पे गए बेसिस फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। क्योंकि किसी भी देश की सोसाइटी का इकोनॉमिक डेवलपमेंट सिर्फ तभी होता है जब इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती हैं। जितनी ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगी, और इसका एग्जांपल आप सबसे अच्छा ले सकते हो कि जैसे अब लॉकडाउन में ड्यू टू कोविड-19 कोरोना वायरस में सारी दुकानें, फैक्ट्रियाँ, नौकरियां सब बंद रही। जब लॉकडाउन रहा प्रॉपर तो देश को बहुत, इकोनॉमी को बहुत नुकसान हुआ है।
और इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक तरह से रुक गया थोड़ा सा। अब जैसे धीरे धीरे सब कुछ अनलॉक होता जा रहा है, सब चीज़ें खुलती जा रही हैं और धीरे धीरे ट्रैक पे आते जा रही हैं, तो इस तरह हमारे देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बढ़ता जा रहा है। सेकंड होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की रिवर्स होती हैं, जो पैसे के लिए नहीं की जाती, नॉट टू अर्न मनी, ठीक है, जो पैसे के लिए नहीं कमाई जाती। जो जैसे मान लीजिए एक लेडी अपने घर में अपने बच्चों के लिए काम कर रही है, ठीक है, या एक नर्स अपने घर में अपने बच्चों की देखभाल कर रही है, उसके बदले पैसे नहीं लेगी, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और वही लेडी एक अगर हॉस्पिटल में जाके एज ए नर्स जॉब करती है और बदले में पैसे लेती है, तो वो उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है। देखो पढ़ते हैं हम इसके बारे में। एक्टिविटीज़ विच आर अंडरटेकन नॉट फॉर एनी रिवार्ड बट फॉर दी पर्सनल सेटिस्फैक्शन, जिसके बदले आपको कोई रिवार्ड नहीं मिलने वाला, पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं, आप अपनी इच्छा से करते हैं, अपनी लगन से करते हैं, अपने दिल से करते हैं, ठीक है। तो सबसे अच्छा एग्जांपल ये दे रखा है, आप ध्यान से देखें। अ मदर लुक्स आफ्टर हर चिल्ड्रन, एक मदर अपने बच्चे की देखभाल करती है, बदले में पैसे नहीं लेती है। अगर आप ऐसे ही कोई सर्वेंट रखें, कोई मेड रखें, तो वो पूरे पैसे लेगी, ठीक है। तो वो अगर लेती है मेड वगैरह, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगा। लेकिन एक मदर अपनी वॉलेंटरी इच्छा से काम कर रही है पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए, बट नॉट फॉर एनी वार्ड, तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगा। अ हाउस वाइफ कुक्स फूड फॉर द फैमिली विजिटिंग टेम्पल्स एक्सेट्रा, ठीक है। एक हाउस वाइफ अपनी इच्छा से खाना बनाती है अपनी फैमिली के लिए, या मंदिर जाती है, तो ये सब चीज़ें किस में आएंगी, ये सब चीज़ें आती हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में, बदले में इन्हें कुछ नहीं मिलेगा। अब हम पढ़ रहे हैं दोनों में डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आपको पता लग चुका होगा, दोनों में डिफरेंस देखिए। सबसे पहले नंबर पे ये रहा और नंबर 2 पे ये रहा। पहले पे इकोनॉमिक एक्टिविटी है और दूसरे पे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों की जाती है? टू अर्न मनी और मनीज वर्थ, पैसे या पैसे से जुड़ के लायक जो होती हैं उनके लिए की जाती हैं, ठीक है। जबकि ये पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए की जाती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये पैसे के लिए नहीं की जाती। सेकेंड नंबर पे क्या कह रहा है? इट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। इकोनॉमिक एक्टिविटी को मनी की टर्म्स में मेजर किया जा सकता है, पैसों में कैलकुलेट किया जा सकता है और पैसे के लिए ही की जाती हैं, जबकि इनको हम पैसे की फॉर्म में मेजर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हम देते हैं आपको, अभी मैं दे रहा था कि मान लो एक नर्स एक हॉस्पिटल में काम कर रही है, प्राइवेट या गवर्नमेंट कहीं भी, और अपनी सेवाएं दे रही है और बदले में अपनी फीस या सैलरी ले रही है, तो ये हो गया इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसको आप मनी की फॉर्म में मेजर कर सकते हैं। बट वो ही सेम नर्स अपने घर में अपने बच्चों की देखभाल कर रही है और उसके बदले कोई पैसा नहीं ले रही है, तो वो कहलाया जाएगा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नंबर 3 पे कह रहा है वो कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मनी इज़ द रिवार्ड। इसमें मनी जो है रिवार्ड होता है, इनाम के तौर पे आपको पैसे मिलते हैं, और इसमें मेंटल सेटिस्फैक्शन रिवार्ड होता है। मनी नहीं मिलती लेकिन दिमाग से सेटिस्फैक्शन मिलता है। एक लेडी अपने घर में काम करती है, खाना बनाती है, अपने बच्चों की सेवा करती है, एक माँ करती है ऐसा, तो उसको मेंटली सेटिस्फैक्शन मिलता है, बदले में पैसे वो भी नहीं मांग रही, तो ये कहलाती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी कितने तरह की होती हैं। ये 3 तरह की होती हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नंबर 1 बिजनेस, नंबर 2 प्रोफेशन और नंबर 3 एम्प्लॉयमेंट। तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। बिजनेस जैसे कि आप एग्जांपल देख रहे हैं, ये एक आइसक्रीम पार्लर की दुकान बनी है। प्रोफेशन में देख रहे हैं एक डॉक्टर हैं, और एम्प्लॉयमेंट देख रहे हैं ये एक कोई भी लेबर काम कर रहा है, ठीक है। तीनों के बारे में पढ़ते हैं ये रहा। देखिए बिजनेस क्या होता है। बिजनेस मे बी डिफाइंड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस को एक इकोनॉमिक एक्टिविटी की तरह डिफाइन कर सकते हैं, इन्वॉल्विंग, जिसमें क्या होता है आपका the production and sale of goods and services undertaken with a motive of earning profit by satisfying human needs in society। ये हमने पीछे भी पढ़ा था अभी। तो ये वही पर कह रहा है कि बिजनेस एक तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें प्रोडक्शन और सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज होता है। प्रोडक्शन भी करते हैं हम गुड्स और सर्विसेज का, और सेल भी करते हैं। प्रोडक्शन भी होता है नंबर 1, और सेल भी होता है किसका? गुड्स और सर्विसेज का। अंडरटेकन विद ए मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, जो क्यों की जाती हैं? पैसा कमाने के लिए की जाती हैं, ठीक है, और ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए की जाती हैं सोसाइटी में। पीपल एंगेज्ड इन बिजनेस अर्न इनकम इन फ्रंट ऑफ प्रॉफिट। जो लोग हैं बिजनेस में, वो जो इनकम कमाते हैं प्रॉफिट की फॉर्म में, ठीक है। और ये हम अभी प्रोफेशन नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे। देखिए आप ये पढ़ रहे हैं प्रोफेशन, ये रहा। क्या होता है प्रोफेशन? दिस वन, इट इंक्लूड्स दोज एक्टिविटी विच रिक्वायर्स स्पेशल नॉलेज एंड स्किल टू बी अप्लाइड बाय इंडिविजुअल इन देयर ऑक्यूपेशन। प्रोफेशन में वो एक्टिविटीज़ आती हैं जो कि चाहिए होती हैं, जिसमें स्पेशल नॉलेज चाहिए होती है नंबर 1, और स्किल चाहिए होती है नंबर 2। प्रोफेशन के लिए नॉलेज और स्किल दोनों चाहिए होती हैं, जो कि आप अप्लाइड कर सकें अपने
ऑक्यूपेशन में जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कोई डॉक्टर है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई लॉयर है, तो इन सबको नॉलेज भी है, स्पेशल नॉलेज भी है और इनकी स्किल भी है, और ये अपनी फील्ड में, अपने ऑक्यूपेशन में इसको अप्लाई भी करेंगे। दोज एंगेज इन प्रोफेशंस आर नोन एज प्रोफेशनल्स। जो प्रोफेशंस में लगे होते हैं उन्हें हम प्रोफेशनल कहते हैं। एंड अर्न देयर इनकम इन फॉर्म ऑफ द प्रोफेशनल फ़ी, और ये प्रोफेशनल फ़ी की फॉर्म में अपनी इनकम कमाते हैं, ठीक है। तो जितने भी आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, देखिए, जैसे कि एक डॉक्टर हो गया, ठीक, एक लॉयर हो गया, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, ETC। इसके लिए आपको स्पेशल नॉलेज, पढ़ाई होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए उससे रिलेटेड, स्किल होनी चाहिए, और आप सर्विसेज करते हैं, मेन सर्विसेज में ही आता है, इसमें कोई प्रोडक्शन इसमें या कोई गुड्स जनरेट नहीं होती है, और बदले में अपनी फीस लेते हैं, कंसल्टेंसी फीस वगैरह, तो इन सबको प्रोफेशनल कहा जाता है, ये प्रोफेशन में काउंट होते हैं। एम्प्लॉयमेंट के बारे में नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे हम। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ये रहा थर्ड वन, एम्प्लॉयमेंट इट रेफर्स टू द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर एंड गेट रेम्यूनरेटेड इन रिटर्न। एम्प्लॉयमेंट को हिंदी में रोजगार कहते हैं। इसका मतलब उस ऑक्यूपेशन से हैं जिसमें लोग काम करते हैं दूसरों के लिए और बदले में उनको सैलरी मिलती है, रेम्यूनरेटेड मिलती है बदले में। मतलब जब एक इंसान अपना श्रम बेचता है और बदले में पैसे लेता है, उसको हम क्या कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट। जो रेम्यूनरेशन मिलता है उसे सैलरी की फॉर्म मिलता है। दोज हु आर एम्प्लॉयड बाय द अदर्स आर नोन एज एम्प्लॉइज। जो दूसरों के लिए काम करते हैं उनको हम एम्प्लॉइज कहते हैं। एंड गेट देयर इनकम इन द फॉर्म ऑफ वेजेस एंड सैलरीज एज पर देयर सर्विस एग्रीमेंट। और बदले में वो या तो वेजेस लेते हैं या फिर वो लेते हैं सैलरीज, जैसा उनका सर्विस का एग्रीमेंट होता है। इट मीन्स जो इंसान अपनी लेबर बेचता है और बदले में वेजेस या सैलरीज लेता है तो वो एक एम्प्लॉय कहलाता है, और इस काम को करें उसको एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। आई होप आपको ये तीनों क्लियर हुई होंगी। अब हम पढ़ रहे हैं तीनों का कंपैरिजन, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। शॉर्ट फॉर्म में कहें तो बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, इन तीनों का कंपैरिजन। क्या कंपैरिजन है, ध्यान से देखिए, ये लिखा, देखो ये रहा कंपैरिजन। पहले नंबर पे बिजनेस है, नंबर सेकंड पे प्रोफेशन है, और नंबर 3 पे एम्प्लॉयमेंट है। पढ़ते हैं नंबर फर्स्ट, मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। कैसे बनता है बिजनेस, कैसे एस्टेब्लिश होता है। एंटरप्रेन्योर्स डिसीजन एंड लीगल फॉर्मेलिटीज़। जो एक बिजनेस करने वाला होता है, जो हिम्मत करता है, काम करता है, उसको उद्यमी कहते हैं, एंटरप्रेन्योर कहते हैं हम, ठीक है। तो वो उसके डिसीजन से बिजनेस बनता है और लीगल फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती हैं। जबकि प्रोफेशन में क्या होता है, मेंबरशिप ऑफ ए प्रोफेशनल बॉडी। प्रोफेशनल बॉडी क्या होती है, जैसे डॉक्टर्स की अलग है, ठीक है, लॉयर्स की अलग है, बार एसोसिएशन होती है। तो इस तरह की प्रोफेशनल बॉडी होती है, उसमें रजिस्टर्ड कराना पड़ता है, तब ये प्रोफेशन शुरू हो सकता है। और इसमें कॉन्ट्रैक्ट होता है एम्प्लॉयमेंट में। एक जो एम्प्लॉई है वो जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड है, मान लो एम्प्लॉयर उससे 2-3 साल का एग्रीमेंट कर लेगा, तो एस्टेब्लिशमेंट ऐसे स्थापित होते हैं या बनते हैं। सेकेंड है नेचर ऑफ वर्क। इसमें काम का किस तरह का, किस प्रकृति का काम होता है। इसमें प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू द पब्लिक। इसमें गुड्स और सर्विस प्रोवाइड की जाती हैं, गुड्स भी प्रोवाइड की जाएंगी नंबर 1, और सर्विस भी प्रोवाइड की जाएंगी नंबर 2 पब्लिक के लिए। जबकि इसमें रेंडरिंग पर्सनलाइज एंड एक्सपर्ट सर्विसेज, इसमें वो सेवाएं देते हैं, इनमें मोस्टली सेवाएं देते हैं जितने प्रोफेशनल्स हैं, बदले में फीस लेते हैं अपनी, कंसल्टेंसी फीस बोलते हैं उन्हें, और सेवाएं ही देते हैं। और एम्प्लॉयमेंट में एज पर कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो काम करना पड़ता है। नंबर 3 क्वालिफिकेशन क्या होती है। इसमें कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, नो मिनिमम क्वालिफिकेशन। बिजनेस में बिजनेस एक अंगूठा छाप इलटरेट इंसान भी कर सकता है और एक बहुत पढ़ा लिखा भी कर सकता है। और इसमें प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन बाय द प्रोफेशनल बॉडी। इनकी प्रोफेशनल बॉडी होती है, उसमें एक फिक्स होता है कि अगर डॉक्टर बनना है तो MBBS करना पड़ेगा, नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर आप लॉयर हैं तो बार काउंसिल में आपको वो करना पड़ेगा, और लॉयर्स का जो डिप्लोमा है 5 साल का कोर्स होता है वो सब करना पड़ेगा। ऐसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट में ICAI से जो आपको करना पड़ेगा। तो इनका एक अपना प्रोफेशनल बॉडी ने बना के क्वालिफिकेशन वो लेनी पड़ती है। और इसमें जो एम्प्लॉयर चाहता है 10th पास, 12th पास, BCom पास, एम्प्लॉयमेंट उस हिसाब से होती है। नंबर 4 रिवार्ड और रिटर्न। इसमें प्रॉफिट मिलता है बदले में, इसमें फीस मिलती है, इसमें सैलरी और वेजेस मिलते हैं बदले में, ठीक है। बिजनेसमैन को बदले में क्या मिलेगा, प्रॉफिट। और प्रोफेशनल्स को क्या मिलेगी बदले में, प्रोफेशनल फीस, कंसल्टेंसी फीस भी बोलते हैं कई बार इसे, और इसको सैलरी या वेजेस। नंबर 5 कैपिटल इन्वेस्टमेंट। बिजनेस जो होता है इसमें बहुत ज़्यादा कैपिटल चाहिए। एक छोटा बिजनेस करने के लिए कम से कम 10, 15, 20 लाख रुपए चाहिए, कोई लिमिट नहीं है, कितने भी पैसे आप लगा सकते हैं। प्रोफेशन में लिमिटेड है, आपकी क्वालिफिकेशन है, पढ़ाई करनी है आपको, और जबकि इसमें कोई कैपिटल वगैरह नहीं चाहिए आपको, नो कैपिटल चाहिए। 6 डिफरेंस क्या कह रहा है हमें, रिस्क। इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है बिजनेस में,
प्रोफेशन में लिमिटेड रिस्क है, कम, और एम्प्लॉयमेंट में तो ना के बराबर है, बहुत ही लिटिल रिस्क है। इसमें लिमिटेड है, उसमें लिटिल है। फिर हमें कह रहा है वो ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, आप अपना प्रॉफिट या अपना इंटरेस्ट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बिजनेस में कर सकते हैं, इसमें कोई मतलब नहीं होता नहीं कर सकते, और इसमें भी नहीं कर सकते। कोड ऑफ कंडक्ट, इसमें कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? कोड ऑफ कंडक्ट होता है नॉट प्रिस्क्राइब्ड, इसमें प्रिस्क्राइब नहीं है। कोड ऑफ कंडक्ट इसमें प्रिस्क्राइब नहीं है, मतलब कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता। इसका होता है प्रोफेशनल बॉडी का होता है, रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं। जब ये प्रोफेशन किया जाता है तो उनको कुछ प्लीज़ वगैरह दी जाती हैं, जैसे डॉक्टर है उसको प्लीज़ दी जाती है कि भाई आप हमेशा लोगों की सर्विसेज करेंगे, पैसा नहीं देखेंगे, रात को 2 बजे भी कोई पेशेंट आएगा तो उसकी हेल्प करेंगे, जस्ट लाइक दैट। और इसमें जो एम्प्लॉयर चाहता है वैसा होता है। और एग्जांपल्स क्या हैं इसके? शॉप, फैक्ट्री, इसका एग्जांपल है बिजनेस के। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, लीगल, मेडिकल प्रोफेशन जो मैं बताता था, डॉक्टर, लॉयर, ये सारे इसमें आते हैं। और जॉब्स इन बैंक, इंश्योरेंस, गवर्नमेंट सेक्टर्स में ये सारी इसमें आती हैं। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ए बिजनेस। एक बिजनेस की क्या विशेषताएं होती हैं वो पढ़ रहे हैं हम। देखिए पढ़ रहे हैं, ये सारी होती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स सर्विसेज होती हैं, रेगुलर डीलिंग्स होती है, अर्निंग प्रॉफिट होता है, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न होती है, और एलिमेंट ऑफ रिस्क। सबके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इट इज़ अंडरटेकन विद एन ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग मनी और लाइवलीहुड बट नॉट फॉर लव, अफेक्शन एक्सेट्रा। बिजनेस में प्यार, मोहब्बत, स्नेह इनकी कोई जगह नहीं होती। मेन इसमें अर्निंग प्रॉफिट होता है उसके लिए, और अपनी ज़िंदगी या जीविका कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए बिजनेस किया जाता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है ना। तो इसका मेन उद्देश्य पैसा कमाना होता है। फॉर एग्जाम्पल, परचेज एंड सेल ऑफ आर्टिकल्स बाय ए शॉप कीपर, ठीक है। कोई भी दुकानदार माल खरीदता है, बेचता है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है। नंबर सेकंड पे कहेंगे प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें गुड्स का बनना या सर्विसेज का प्रोक्योरमेंट ये कहलाता है। गुड्स के लिए हम प्रोडक्शन बोलते हैं और सर्विस के लिए प्रोक्योरमेंट वर्ड यूज होता है। एवरी बिजनेस शुड आइदर प्रोड्यूस और एक्वायर द गुड्स इन विच इट डील्स। हर बिजनेस को वो सारी गुड्स लेनी पड़ती हैं, प्रोड्यूस करनी पड़ती हैं, एक्वायर करनी पड़ती हैं, या तो खुद बनाएगा या कहीं से खरीदेगा फिर आगे बेचेगा, ठीक है, जिसमें वो डील करता है। गुड्स में कंसिस्ट ऑफ कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, ये सारी आती है अलग। कैपिटल गुड्स अलग होती हैं, कंज्यूमर्स गुड्स अलग होती हैं। कंज्यूमर जो कंज्यूम करके यूज़ कर लेंगे, कैपिटल जो आगे और यूज़ की जाएंगी। और फॉर एग्जांपल दे रहा है, कैपिटल गुड्स कौन सी होती है? मशीनरी, फर्नीचर। मान लो कि आप मशीनरी फर्नीचर बेचते हैं, आप बेच रहे हैं, लेकिन आगे जाके कोई इसको यूज़ करेगा, इससे और गुड्स बना के बेचेगा। और कंज्यूमर गुड्स कौन सी होती हैं? शुगर, पैन, जो कंज्यूमर लेकर उसको कंज्यूम करके फाइनल कंजम्पशन कर देगा। नंबर सर्विसेज भी होती हैं इसमें। सर्विसेज क्या होती हैं? गुड्स के साथ सर्विसेज भी चलती हैं। सर्विस में इंक्लूड फैसिलिटीज़ ऑफर टू कंज्यूमर्स लाइक ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी। जिसमें कोई गुड्स प्रोड्यूस नहीं हो रही है, आपके पास कोई माल नहीं आएगा, ना बनेगा, लेकिन आपको सर्विसेज मिलेगी। जैसे मान लो कहीं जा रहे हैं, बाय ट्रेन, बाय शिप, बाय ओला, कहीं भी जा रहे हैं आप। बैंकिंग में बैंक की आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड से अपने इंटरनेट बैंकिंग घर से यूज़ कर रहे हैं, या इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं, सारी सर्विसेज हैं। ये गुड्स एंड सर्विसेज दोनों ही इंक्लूड होती हैं इसमें। नंबर थर्ड पे कह रहा है सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये इसका करैक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं बिजनेस के, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिजनेस की विशेषताएं हैं ये, कि इसमें मेन काम होता है हम गुड्स को या तो बेचते हैं या एक्सचेंज करते हैं। गुड्स या सर्विसेज कोई भी आ सकता है, और वो भी मेन पैसे के लिए, ठीक है। देयर शुड बी द सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज कोई भी हो सकता है, या तो गुड्स भी हो सकती हैं या सर्विसेज भी, बिटवीन द सेलर एंड द बायर। तो सेलर एंड बायर दोनों के बीच में एक्सचेंज होता है, ठीक है, जैसे आप अच्छे से देख रहे हैं इस एग्जाम्पल में। तो गुड्स प्रोड्यूस्ड फॉर पर्सनल कंजम्पशन इज़ नॉट अ बिजनेस। अगर खुद यूज़ कर रहे हैं तो वो ड्राइंग्स कहलाता है, वो बिजनेस नहीं है। लेकिन किसी को बेच के बदले में पैसे ले रहे हैं या खरीद रहे हैं, तो ये आपका कहलाएगा सेल और एक्सचेंज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, तो ये आपका बिजनेस कहलाएगा। नंबर फोर्थ पे हम पढ़ रहे हैं डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन ए रेगुलर बेसिस। और ये जो एक्टिविटी होती है गुड्स और सर्विसेज की, डील करना, रेगुलर खरीदना, रेगुलर बेचना, ये रेगुलर होती रहनी चाहिए। यानी कि महीने में एक बार आपने खरीद लिया तो ये बिजनेस हो गया, नहीं, आप इसको रोज़ करेंगे, रोज़ खरीदेंगे, रोज़ बेचेंगे, रोज़ खरीदेंगे, रोज़ बेचेंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं साइकिल्स, इसका मतलब ये रिपीटेशन के मतलब इन्फिनिटी में, कोई कभी ना खत्म, नॉन स्टॉपेबल है। तो अ सिंगल ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ए बिजनेस। सिंगल ट्रांजेक्शन नहीं कहलाती, इसके लिए रेगुलर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन सेल्स हिज ओल्ड स्कूटर इवन इन द प्रॉफिट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ए बिजनेस एज देयर इज नो कंटिन्यूटी। एक आदमी अपना पुराना स्कूटर, पुरानी गाड़ी कुछ भी बेच रहा है, ठीक है, कुछ प्रॉफिट पे, लेकिन वो आप बिजनेस नहीं कह सकते, क्योंकि वो ऐसा ओकेजनली करता है, रोज़ नहीं, वंस इन अ वाइल करता है। तो इसके लिए रेगुलर डीलिंग होनी चाहिए, तभी बिजनेस की कहलाएगा वो।
नंबर 5 पे बढ़ रहे हैं अर्निंग प्रॉफिट। द बिजनेस एक्टिविटी मस्ट बी इंटेंटेड टू अर्न प्रॉफिट। मेन जो है वो प्रॉफिट कमाने के लिए ही होनी चाहिए। अर्निंग प्रॉफिट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिजनेस। इस डायग्राम में हम अच्छे से देख सकते हैं कि प्रॉफिट कमाना ही मेन पर्पज है। बिजनेसमैन शुड टेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट बाय इंक्रीजिंग सेल्स वॉल्यूम और रिसीविंग कॉस्ट। जो बिजनेसमैन है उसको हर कोशिश करता है, समय प्रयास करता है कि प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, उसकी सेल्स ज़्यादा बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। तो अर्निंग प्रॉफिट इसमें मेन है। नंबर 6 कह रहा है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। नो बिजनेस कैन प्रिडिक्ट इट्स फ्यूचर प्रॉफिट। ये बिजनेस की करैक्टरिस्टिक्स है कि अनसर्टेनिटी होती है। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है फिक्स नहीं होता, निश्चित नहीं होता, क्योंकि बिजनेसेस डिपेंड ऑन द फ्यूचर एंड फ्यूचर इज नॉट सर्टेन। हमें नहीं पता भविष्य में क्या होगा। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं कि अभी कोविड-19 का जो चल रहा है पैंडेमिक, उसमें आप अच्छे से जानते हैं कि किसी को भी बिजनेसमैन को नहीं मालूम था कि इस तरह का हमें एक ज़बरदस्त सामना करना पड़ेगा। बिजनेस पूरे बंद हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे और काफ़ी टाइम तक लॉकडाउन चलेगा। तो ये अनसर्टेनिटी थी, कुछ नहीं कमाया किसी ने। तो इसमें अनसर्टेनिटी और रिटर्न रहता है, बिजनेस की फीचर है। ठीक है, तो नो बिजनेस कैन प्रेडिक्ट इट्स फ्यूचर प्रॉफिट। कोई भी नहीं बता सकता फ्यूचर प्रॉफिट ज़्यादा होगा या फ्यूचर में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो ये डिपेंड करता है, अनसर्टेनिटी कहलाता है। और नंबर 7 पे कहेंगे एलिमेंट ऑफ रिस्क। इसमें रिस्क रहता है। बिजनेस की सबसे बड़ी फीचर है एलिमेंट ऑफ रिस्क का होना। एवरी बिजनेस इज सब्जेक्ट टू रिस्क ड्यू टू वेरियस रीजन। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। किसी भी तरह से रिस्क कभी भी पीछा नहीं छोड़ता एक बिजनेसमैन का। ये एक बिजनेसमैन का एग्जांपल दे रखा है, बिजनेसमैन, और यहाँ पे देख रहे हैं ये रिस्क है, मतलब हमेशा लगा रहता है कुछ भी। जैसे कोविड-19 का सबसे बड़ा एग्जांपल है। कभी चेंज इन फैशन हो गया, कभी आग लग गई, कभी थेफ्ट हो गया, कभी कोई नेचुरल कैलेमिटीज़ आ गई, इस तरह से। तो हमेशा कुछ ना कुछ रिस्क लगा रहता है बिजनेस में। और इसके साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। ये पहली वीडियो थी बिजनेस स्टडीज़ की। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जैसे फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें। इसी के साथ आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने अकाउंट्स की भी बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं। आप जो बिजनेस देखें बच्चे वो अकाउंट्स भी ज़रूर देखें। इसी के साथ आप सबका एक बार फिर इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।